कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? कोई आपसे ऐसा कुछ बोल जाए कि दिल अंदर तक टूट जाए। आप चुप रहते हो, लेकिन अंदर एक आग जलती रहती है। आज हम वो 12 बातें जानने वाले हैं जो श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में बताई है, जिनसे आप अपमान का बदला बिना बोले, बिना लड़ाई किए, सिर्फ अपने कर्मों से ले सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें चोट देता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वो सिर्फ एक चीज़ चाहता है कि तुम टूट जाओ, तुम रो पड़ो, तुम अपना नियंत्रण खो दो। लेकिन जब तुम उसकी आंखों में देखकर हल्के से मुस्कुरा देते हो तो समझ लो तुम जीत गए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे कोई हिला न सके वही सच्चा वीर है। तुम्हारी मुस्कान उन्हें ये दिखाती है कि उनके शब्द तुम्हें छू भी नहीं पाए। अपमान के समय लोग चाहते हैं कि तुम पलट कर जवाब दो, तुम बहस करो, तुम अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भी एक उत्तर है और वह सबसे शक्तिशाली उत्तर है। तुम्हारा शांत रहना उन्हें अंदर तक हिला देता है, क्योंकि इंसान शब्दों से कम मौन से ज़्यादा डरता है। सबसे बड़ा बदला क्या है? आपकी सफलता। शब्दों से नहीं, परिणामों से जीवन बदलता है। जब भी जिसने भी तुम्हें छोटा कहा, एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर खामोश हो जाएगा, तो वही तुम्हारी असली जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी क्षमता जगाओ, दुनिया अपने आप झुक जाएगी। अपमान 2 तरह से काम करता है, किसी को तोड़ देता है और किसी को जगा देता है। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो। जो तुम्हें तोड़ना चाहता था, उसी का अपमान तुम्हें मजबूत बना दे, तो क्या ये सबसे बड़ा जवाब नहीं होगा? कृष्ण हमेशा कहते हैं, संगति जीवन बदल देती है। जहाँ बार बार अपमान मिलता हो, वहाँ तुम्हारी कद्र नहीं, वहाँ रहना पाप है, क्योंकि अपमान करने वाले तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। जब कोई अपमान करता है तो प्रतिक्रिया देना आसान होता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। अपने मन को काबू में रखो, ये एक योद्धा की पहचान है। अहंकार चोट खाता है, लेकिन आत्मा कभी आहत नहीं होती। अगर तुम अपने अहम को ही सब समझोगे तो हर छोटी छोटी बात तुम्हें चोट पहुंचाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अस्तित्व को पहचानो, अहंकार को नहीं। सब कुछ समय के साथ बदलता है। जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल उन्हीं की आंखों में सम्मान भी दिखाई देगा, क्योंकि वक्त हमेशा न्याय करता है। कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि अर्जुन सच में सीखने वाला था। तुम भी जीवन में उन्हें अपने पास रखो जो तुम्हें गिराते नहीं हैं, उठाते हैं। जितना तुम अपने लक्ष्य पर लगोगे, उतना अपमान पीछे छूटता चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही एकमात्र समाधान है। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, उन्हें अपनी ऊंचाइयां दिखाओ, चिल्लाकर नहीं, काम करके। क्षमा जरूरी है, लेकिन भूल जाना जरूरी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा में वो ताकत है, लेकिन मूर्खता में नहीं। क्षमा करो, पर भूलो मत किसी ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। जो लोग तुम्हें बार बार अपमानित करते हैं, उनसे दूरी बनाना ही बुद्धिमता है। आखिर में वही असली उत्तर है। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जब तुम वही बनोगे जो तुमने कभी सपना देखा था, तो उनका हर अपमान खुद ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे तेज जवाब होगी। याद रखना, श्री कृष्ण का मार्ग कठिन है लेकिन सुंदर है, जहाँ बदला नफरत से नहीं बल्कि खुद को ऊपर उठाकर लिया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिन्होंने कभी अपमान का दर्द झेला है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो किसी न किसी तरीके से आपके काम आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।